हैप्पी लोहड़ी दोस्तों। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आजकल हमारे वेब पोर्टल्स पे एक नई मुहिम चल रही है जिसका नाम है एक्सटेंडेड हॉलीडेज़। मतलब कि छुट्टियां जो है उनको एक्सटेंड किया जाए। और ये वेब पोर्टल्स के ऊपर हम देख भी रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सही में बच्चों को छुट्टियां बढ़नी चाहिए? बात करूँगा मैं मिडिल स्कूल की, जो कि फर्स्ट से लेके एट्थ तक यानी कि 8 क्लास तक जो बच्चे होते हैं उनको सर्दी भी ज़्यादा लगती है। उनको तैयार करने में भी ज़्यादा समय लगता है क्योंकि सुबह जल्दी जागना पड़ता है। और आजकल तो सर्दी इतनी है, धुंध इतनी है कि बच्चों को जगाने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। फिर उनके लिए खाना बनाना, खाना पैक करना, फिर उनको इस तरह से कपड़े मोटे मोटे लगाना कि उनको स्कूल भेजा जाए। और उसके बावजूद स्कूल में जाके जो हीटिंग इंतज़ाम स्कूलों में होता है, ख़ासकर गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो कि बिल्कुल नहीं होता है। और मैं कहूँ तो प्राइवेट स्कूल्स में भी जम्मू में शायद इस तरह का इंतज़ाम नहीं है। और बच्चों को स्कूल भेजने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए समझा जा सकता है कि बच्चों को छुट्टियाँ होनी चाहिए, एक्सटेंड होनी चाहिए, मगर सिर्फ 8वीं क्लास तक। बात करूँ मैं हायर सेकेंडरी की, जो कि 9th से लेके 12th तक आती हैं, उनको भी छुट्टियां एक्सटेंड काफ़ी हो चुकी। काफ़ी उन्होंने घर में बैठकर एंजॉय किया। हालांकि वो एंजॉय तो कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ रहे थे, उसके अलावा पत्नीटॉप, भद्रवाह, कश्मीर घूम रहे थे, वो एक अलग बात है। पर चलो, छुट्टियां उनको जो मिली उनने एंजॉय की, स्टडी भी की, ऑनलाइन क्लासेस भी ली। लेकिन अब छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। आज 13 जनवरी है, लोहड़ी का त्यौहार है, और कल संडे है यानी एतवार है, और सोमवार से बच्चों को स्कूल जाना है। और मैं फिर से देख रहा हूँ कि स्कूल्स में छुट्टियों की कोई ऐसी मुहिम तो अभी चल नहीं रही है टीचरों के द्वारा या बच्चों के द्वारा। लेकिन पोर्टल्स पर दिखना शुरू हो गई है कि छुट्टियाँ बढ़नी चाहिए, बच्चों को स्कूल नहीं जाना है। एज अ यूथ, एज अ यंग जर्नलिस्ट हूँ मैं, तो मेरा भी ये सवाल है। अभी देखो, मुझे भी जैकेट लगी है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी एज तो मेरी भी नहीं है। हम भी कॉलेज जाते थे, यूनिवर्सिटी भी जाते थे, पेपर देने जाते थे। यही जैकेट, इस तरह की जैकेट लगा के हम वहाँ पर पेपर देने चले जाते थे। और जो हमारे टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो वहाँ पर हमारे पेपर लेने आ जाते थे। उनकी ड्यूटी थी, आ जाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तब भी सर्दी उतनी ख़ास नहीं लगी। उसी तरह जो हमारी यंग एज है, यंग एज में उतना खून ठंडा नहीं रहता है। जो कि अगर हम बुज़ुर्गों की बात कहें, जिनको कहा जाता है कि काफ़ी कपड़े लगा के रखो, हीटिंग का इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए, एज अ यंग हमें, तो हमें स्कूल जाने में उतनी खास दिक्कत उस समय पर तो नहीं आई। हालांकि 5-6 साल पहले की ज़्यादा बात नहीं है, पुरानी बात नहीं है। लेकिन 9th से लेके 12th तक जो बच्चे हैं वो शायद खुद भी स्कूल जाना चाहते होंगे, क्योंकि जिस तरह का कंपटीशन आज के ज़माने में दिख रहा है जॉब्स को लेकर, सरकारी जॉब्स को लेकर, वो काफ़ी टफ है। सरकारी जॉब हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। और आजकल तो पॉपुलेशन हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते जॉब्स की संख्या भी कम होती जा रही है। यूथ की बात करूं अगर मैं अपने जम्मू कश्मीर की, तो बहुत ज़्यादा यूथ अनएम्प्लॉयड है। और मैं मोस्टली अगर बात करूं अपने जम्मू शहर की, तो मुझे जो कंडक्टर्स और जो ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स दिखते हैं, तो यूथ ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर मान के चलो तो 20 से 25, 30 एज तक, 30, 32, 35 तक, इस एज के बच्चे दिख रहे हैं। क्या वो बच्चे कौन थे? अगर अगर उन बच्चों से हम जब रब्ता करते हैं, जब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ उनके साथ गपशप लगाने की, तो किसी ने ग्रेजुएशन, एमए, बीएड करके भी कुछ बच्चे ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, और जो कंडक्टरी कर रहे हैं वो 12th पास है। ये अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, जिनसे मैं अभी तक मुलाकात जिनके साथ मेरी हुई है। लेकिन बात करूंगा मैं, जो छुट्टियां बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो किस लिहाज से सही है? हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट स्कूल्स में है वो बहुत कम है, बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल, बिकॉज द एजुकेशन
इज़ मच बेटर देन गवर्नमेंट स्कूल। हालांकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स आर वेल इक्विप्ड, वेल एजुकेशन, वेल डिग्रीज एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में जो बॉस होता है, यानी प्राइवेट स्कूल जो प्रिंसिपल होता है, उसको अपने टीचर से अच्छा काम निकालना पड़ता है, तब जाके उनको फीस मिलती है और उनको तनख्वाह मिलती है, मतलब कि सैलरी मिलती है। लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने एक बार जॉब लगा दी, आपकी फुल गारंटी है, 60 साल तक आप लगे रहोगे और वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हालांकि मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। मैंने भी जब हाई सेकेंडरी की थी 2015 में कंप्लीट हुई थी मेरी, अच्छे खासे वेल टीचर थे जिनने मुझे पढ़ाया था और बड़े मस्त तरीके से पढ़ाते थे। मुझे लगता कि वाकई बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। उसके बाद कॉलेज लाइफ में एंजॉय की, काफ़ी अच्छी शानदार रही, वहाँ पर भी टीचर अच्छे से पढ़ाते थे। उसके बाद यूनिवर्सिटी में जब मास्टर्स की जर्नलिज्म में, वहाँ पर भी टीचर्स काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे। सर्दी में भी, हालांकि सर्दी जो दिख रही है आजकल, कितना 8, 7, 6 डिग्री टेम्परेचर है, ये कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ की बात करो तो वहाँ पर -15, -30, 35 में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि उनके पास इंतज़ाम उतने अच्छे हैं। वो इंतज़ाम अच्छे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ की सरकार ऐसे ऐसे डिसीजन, ऐसे ऐसे कानून इम्प्लीमेंट करती है कि लोगों को मानने पड़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग मानने को राज़ी नहीं है। जॉब्स बड़ी बड़ी चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान है नहीं, क्योंकि जम्मू में उस तरह का मूवमेंट और माहौल उस तरह का है नहीं, इसलिए वो हो नहीं पाता है। लेकिन जो बात आजकल दिख रही है, जो माहौल आजकल बनाया हुआ है छुट्टियों को लेके, तो मैं यही कहूँगा, आपको अपना भविष्य खुद तय करना है। आपको अगर जॉब चाहिए, अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी में या फिर प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट में कोई बड़ी जॉब हासिल करनी है, आपको उसके लिए खुद संघर्ष करने पड़ेंगे। छुट्टियां मारते रहोगे तो आपका भविष्य नहीं बन पाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जॉब्स की लाइन में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और आप देखते भी हो सरकारी जॉब्स में, एक साल फॉर्म निकलता है, दूसरे साल पेपर होता है, तीसरे साल लीक हो जाता है, चौथे साल पेपर दोबारा होने के चांसेस या फिर लिस्ट निकल भी जाए तो बड़ी बात है। ये तमाम हालात दिखते रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा, आप किसी की ना सुने, अपने भविष्य को लेकर खुद डिसीजन लें। अगर आप छुट्टियाँ मारते रह जाओगे तो आपका भविष्य नहीं बन पाएगा। आखिर में मैं कुछ चंद शब्द और कहना चाहूँगा, कुछ लोगों को बुरे भी लग सकते हैं, तो वो ये हैं, सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे, लगभग मैं मिडिल स्कूल की बात करूं और हाई सेकेंडरी की भी कर रहा हूँ, हाई सेकेंडरी की भी कर रहा हूँ, इन स्कूलों में तमाम बच्चे जो होते हैं मोस्टली गरीब तबके के ही स्कूल पढ़ते हैं। खासकर मिडिल स्कूलों में, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस भी है, सिर्फ गरीब तबके के बच्चे। जो सरकारी टीचरों के बच्चे हैं, किसी बड़ी ऑफिसर्स के बच्चे हैं, तो वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। ये मैंने खुद भी देखा है और खुद फील किया है। खुद मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल में पढ़ा हुआ है, जहाँ पर लड़कियां भी थी और लड़के भी थे। वो हमारा मिडिल स्कूल था जिसको हम गर्ल्स मिडिल स्कूल कहते थे। तो वहाँ पर लगभग गरीब बच्चे पढ़ते हैं। आज अगर छुट्टियाँ बढ़ती है तो नुकसान किसका हो रहा है? आप खुद डिसाइड कीजिए। गरीब बच्चों का हो रहा है, क्योंकि अमीर बच्चों के तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर वहाँ छुट्टियाँ पड़ती भी हैं तब भी तो वो लाइब्रेरी जा रहे हैं या फिर किसी कोचिंग सेंटर जा रहे हैं। तो मतलब कहने का यही है कि गरीब बच्चों का ही नुकसान हो रहा है। इसलिए आपको अपनी आवाज़ खुद बनना है, आपको खुद कहना है कि हमें छुट्टियाँ नहीं चाहिए। अगर आपकी छुट्टियाँ और बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर स्पाइल ही हो रहा है। आखिर में मैं यही आपसे निवेदन करूँगा कि आप दिमाग से सोचें, दिमाग से डिसीजन लें कि छुट्टियाँ बननी चाहिए या नहीं, क्योंकि आपका ही भविष्य आगे बनेगा, सुनहरा होगा। लेकिन अगर छुट्टियाँ बढ़ती ही जाएंगी तो फिर गर्मी की छुट्टियाँ 2 महीने की अलग, सर्दियों की अलग, गर्मियों की अलग, ये सिस्टम चलता रहेगा और आपका भविष्य ख़राब होता रहेगा। गुजारिश यही है कि आप मेहनत करें, पढ़ते रहें और दिन 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 भर तरक्की करते रहें, दिन भर आपकी तरक्की और ज़्यादा होती रहे। तो आखिर में आपसे यही बात कहूँगा, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो और हमारा जो यूथ है उनको अच्छी खासी जॉब मिले,